दोस्तों, क्या आपके डॉग के दांत पीले होने शुरू हो गए हैं या फिर उसके दांतों में एक पीले रंग की परत सी जमा होनी शुरू हो गई है, जिसके कारण जो है उसके मुंह से भी गंदी स्मेल आती है और आसपास कोई ऐसा क्लिनिक भी अवेलेबल नहीं है जहां पर डॉग के लिए डेंटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और इसका ट्रीटमेंट हो सके। तो घबराना क्यों है, आज के इस एपिसोड में आपको इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन ऐसा एक बिल्कुल सस्ता अच्छा सॉल्यूशन जिसमें आपको ना ज़्यादा मेहनत करनी है और लगभग हर जगह अवेलेबल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा कि ये चाइल्ड फ्रेंडली है, ये होम फ्रेंडली है, ये जो तरीका है ये डॉग फ्रेंडली है और आपके डॉग को बड़ा पसंद आएगा, वो खुश हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं इसी तरह डॉग सेल परचेज से रिलेटेड वीडियोस जो है पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों, इस फीमेल में आप लोग देख पा रहे हो कि जो इसके पीछे वाले दांत हैं उनके ऊपर एक पीले रंग की परत जमनी शुरू हो गई है। ये देखिए, अभी जो है ये लगभग स्टार्टिंग फेज ही है, लेकिन अगर इसका अच्छे से केयर नहीं हुई, इसके अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हुआ तो ये फिर सभी दांतों में भी हो सकता है। वैसे तो ह्यूमन की जो सलाइवा है और डॉग की सलाइवा है उसमें बहुत डिफरेंस होता है और डॉग को जो है रेगुलर अपने दांत साफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आजकल के खान पान के अकॉर्डिंग और जिस तरीके से डॉग्स को रखा जाता है उसके कारण ये समस्या आ रही है। अब सभी जो सिटीज़ हैं उनमें तो डॉग की डेंटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जहाँ पर इसकी केयर हो सके। ये कुछ जो सिलेक्टेड एरियाज़ हैं हमारी कंट्री के वहीं पर अवेलेबल है, जो बड़ी सिटीज़ हैं। डॉग को अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट में रखते हैं या फिर उसको नेचुरल इन्वायरमेंट की तरह एक स्पेस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें जो उसका खाना होता है और जो आजकल हम डॉग को खाना दे रहे हैं वो इससे टोटली डिफरेंट है। अगर नेचुरल रूप से डॉग रहेगा तो वो मीट को और हड्डियों को चबा चबा कर खाएगा, जिसकी वजह से जो है उसके दांतों की सफाई रेगुलर होती रहेगी। लेकिन आजकल के डॉग्स की जो है दांतों की सफाई रेगुलरली नहीं होती है, हम उनको काफ़ी जो है सॉफ्ट खाना देते हैं। मोस्टली घरों में लोग जो हैं वो फीड को भी दही या फिर पानी में भिगो कर देते हैं ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जिस तरीके की ये बोन आप देख पा रहे हो ये डॉग खा रहा है, इस तरीके की आप बोन्स ले आएँ। ये अलग अलग डिफरेंस साइजेज़ में आती हैं। अगर आपका डॉग छोटा है, स्मॉल ब्रीड है तो उसके लिए छोटी आएंगी, बड़ा डॉग है तो उसके लिए बड़ी आएंगी, मीडियम साइज़ ब्रीड है तो आप मीडियम साइज़ की ले सकते हो। ज़्यादा महंगी नहीं आती है ये। छोटी बोन्स 30, 40, 20 रुपये से भी शुरू होकर, और महंगी तो आप साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी है वो ले ले। जो ये डॉग फिलहाल अभी बोन खा रहा है ये आपको तकरीबन 50-60 रुपये की अवेलेबल हो जाएगी। और मोस्टली जो डॉग्स हैं इसको काफ़ी खुश होकर खाते हैं। 20-22 घंटे में, 24 घंटे में इसको जो है वो लगातार अगर चबाते रहें तो ख़त्म कर देते हैं। ये ख़त्म हो जाती है, वो खा जाते हैं। इसको अगर आप दोगे, अगर आपके डॉग्स में समस्या है तो अगर आपने आज दी वो खा गया, एक दिन छोड़ के फिर दे दी, फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर दे दी, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसकी जो है दांतों की वो जो पीलापन है या फिर वो पीली परत है वो दूर हो जाएगी और डॉग भी आपका खुश रहेगा, खाता रहेगा, घर में कोई और चीज़ नहीं चबाएगा, सारा दिन इसके अंदर मस्त रहेगा। और ये जो तरीका है बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है, आपको बिल्कुल 100% जो है इससे रिजल्ट मिलेगा। और सेकंड थिंग क्या है कि मार्केट में और भी बहुत तरीके की ऐसी स्टिक्स जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन वो इतनी हार्ड नहीं होती है। इसका क्या है कि ये वैसे तो हार्ड है लेकिन जैसे जैसे इसको डॉग चबाएगा ये उसकी सलाइवा के साथ मिलकर नरम होती जाएगी। जितना वो चबाएगा उतनी नरम होती जाएगी और दांतों की जो है ये काफ़ी अच्छे से सफाई कर देती है। अब दांत जो हैं कितने दिन में साफ होंगे ये डिपेंड करता है कि आपके जो डॉग्स की कंडीशन है दांतों की वो कैसी है। अगर वो स्टार्टिंग फेज़ है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर कंप्लीट दांतों के ऊपर पीलापन आ गया है तो वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन रिजल्ट मिलेगा 100%। और मान लीजिए कि आपका जो डॉग है, ये जो कंडीशन आती है डॉग में 2-3-4 साल के बाद ही आती है, 3-4 साल के बाद नॉर्मली। और अगर जो आपके डॉग में प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी अगर आप उसको 15-20 दिन में एक बोन ये चबाने के लिए दे दोगे तो उसके लिए काफ़ी बेहतरीन है, उसके दांत खराब ही नहीं होंगे। इसमें दोस्तों आपको एक सावधानी ये रखनी है कि जिस साइज़ का आपका डॉग हो उसी साइज़ के अकॉर्डिंग उसको आपने ये बोन देनी है।
अगर आपका डॉग छोटा है या फिर स्मॉल साइज ब्रीड है और उसको आपने बड़ी बोन दे दी तो वो उसको चबा ही नहीं पाएगा अच्छे से। अगर आपका डॉग बड़ा है और उसको आपने बिल्कुल छोटी बोन दे दी तो इससे कई बार क्या समस्या होती है कि डॉग जो है उसको निगल जाता है, छोटी बोन को निगल जाता है। वो अगर अच्छे से पेट में चली जाए तो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन अगर वो कहीं पे अटक गई तो फिर समस्या हो सकती है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग बोन्स दे अपने डॉग को। तो अब लास्ट में आपको ये और बता दूं कि ये जो बोन है आपको देनी किसे किसे नहीं है। अगर आपका डॉग बीमार है तो आपको ये बोन नहीं देनी है, उसको फीवर है या फिर वो पार्वो डिस्टेम्पर जैसी बीमारियों से फ़िलहाल ठीक हुआ है तो उसे आपको ये नहीं देनी है कुछ समय के लिए, क्योंकि इन्हें चबाने में काफ़ी एनर्जी खर्च होती है डॉग की और ये डाइजेस्ट भी थोड़ा सा मुश्किल से होती है। तो जो नॉर्मल डॉग है वो आसानी से चबा लेता है, आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है, खुश होकर, कोई समस्या नहीं आती है। सेकंड थिंग, अगर आपके डॉग के जो दांत हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं देनी है। ये सिर्फ आपको तब देनी है जब आपके डॉग के दांत जो हैं वो पीले होने शुरू हो गए हों या फिर उनके ऊपर एक पीले रंग की जो परत है वो जमनी शुरू हो गई हो या फिर जम चुकी हो। थर्ड थिंग, आपको छोटे बच्चों को ये नहीं देनी है, ठीक है, छोटे बच्चों को भी ये नहीं देनी है। छोटे बच्चों के लिए और स्टिक्स आती हैं जो कि नरम होती हैं चबाने में, वो आप उनको दे सकते हो। और छोटे बच्चों में आपको ये देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो समस्या है डॉग में नॉर्मली जो है 2, 3, 4 साल के बाद ही आनी शुरू होती है। तो ये जो मैंने तरीका बताया ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही मैंने आपको कोई मेडिसिन बताई है। ये जो है खाली एक मैनेजमेंट है जिसको यूज़ करके आप अपने डॉग की जो दांतों की हेल्थ है उसकी केयर कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद दोस्तों।